सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी जो हैं वो अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय के अध्याय में शिरोरेखा और खड़ी पाई पर चर्चा करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो आइए शिरोरेखा और खड़ी पाई पर जो है वो ज्ञान अर्जित करते हैं। तो पहला है शिरोरेखा। शिरोरेखा हम किसको कहते हैं, क्या से शिरोरेखा के नियम है ना। तो शिरोरेखा किसी वर्ण के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसी रेखा को क्या बोलते हैं, हम शिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे यह लिखा हुआ है राम जी, है ना। तो राम जी लिखा हुआ है, मगर इसके ऊपर ये रेड कलर में एक लाइन खींची हुई है ना। तो जिस भी शब्द के ऊपर हम लाइन खींचते हैं ऊपर, है ना, वर्णों को जोड़ते हुए जो लाइन खींची जाती है ना, किसी शब्द के सभी वर्णों के ऊपर जोड़ने के लिए जो रेखा खींची जाती है वही क्या है, शिरोरेखा होती है। जैसे राम जी के ऊपर ये रेड जो है लाइन खींची हुई है, यही क्या है, शिरोरेखा है। इसी को हम शिरोरेखा बोलते हैं। अब ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि शिरोरेखा किसको कहते हैं और शिरोरेखा का क्या कार्य होता है, क्या काम होता है। तो किसी शब्द के सभी वर्णों को जोड़ने का काम यह है शिरोरेखा करती है। ठीक है, अब समझ आ गया। चलिए दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। अब दूसरा बिंदु क्या कहता है, तो शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसे अनुस्वार कहा जाता है। यानी शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी हम लगाते हैं, उपयोग करते हैं किसी शब्द के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है उस बिंदी को। यह केवल स्वरों पर ही लगाई जा सकती है। यह आपको याद रखना है, जो भी हम किसी भी शब्द के ऊपर कोई बिंदी लगाते हैं तो वह केवल स्वरों के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। देखिए जैसे ये क्या है, अ के ऊपर जो बिंदी है वो क्या है, अनुस्वार। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, अंग, है ना। अब दूसरा उदाहरण देखिए, कंठ, है ना। तो अब आप कहोगे कि ये तो स्वरों के ऊपर ही लगाई जाती है, मगर यहाँ तो क के ऊपर लगाई गई है। तो ऐसा नहीं है, मैं भी समझाता हूँ आपको। अगर हम क का विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो जब हम क को स्वर रहित करेंगे तो क के नीचे जो है वो हलंत आएगा, प्लस जो स्वर है ए जुड़ा हुआ वो बाहर निकल कर आएगा, प्लस ठ, है ना, और बराबर क हलंत लगा हुआ। और ये बिंदी जो हमने क के ऊपर लगाई थी वो कहाँ पर आ गई, ए के ऊपर आ गई, प्लस ठ, तो बराबर कंठ। क्योंकि और जो है सभी जो व्यंजन हैं अंग और में अह जो है ये क्या है, अयोगवाह स्वर कहलाते जुड़े होते हैं। यानी ठीक है, जैसे अंग और में अह जो है जुड़ा हुआ है वो तो अयोगवाह व्यंजन ऊपर है या अयोगवाह वर्ण यह कहलाते हैं। ठीक है, तो यह लगाई जाती है, याद और ना है। और शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी खींच लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और यह केवल स्वरों पर लगाई जाती है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। चलिए अब अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो जो बिंदी किसी वर्ण के पीछे लगाई जाती है, जो बिंदी किसी वर्ण के पीछे लगाई जाती है वह केवल एक वर्ण के पीछे लगाई जाती है, उस वर्ण को अंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पीछे बिंदी लग रही है यह केवल इसी के ऊपर लगाई जाती, इसके पीछे ही लगाई जाती है, और किसी वर्ण स्वर हिंदी के किसी वर्ण के पीछे ये बिंदी नहीं लगाई जाती। तो यह भी आपको याद रखना है। फिर है
जो किसी वर्ण के नीचे बिंदी लगी होती है उसे ताड़न जात और उपक्षिप्त और फेंका गया वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यह बिंदी दो वर्ण जो नीचे लगाई जाती है जैसे ड, अड़ और अढ़, इसको क्या कहेंगे, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, अढ़ और अढ़। नीचे लिखा भी गया है कि इनका उच्चारण करने के लिए अ को पहले बोलना पड़ता है, तभी इनका सही उच्चारण जो है वो शुद्ध उच्चारण निकलता है, जैसे अढ़, अड़, अड़ और अढ़। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनके नीचे बिंदी लगाई जाती है। ठीक है, और एक वर्ण कैसा है जिसके पीछे बिंदी लगाई जाती है, उसको हम बोलते हैं अंग। ठीक है, तो यह दोनों ही बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और क्या जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में जानते हैं। और मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, है ना, लाइक भी नहीं कर रहे, कोई नहीं, मैं अपना काम करता रहूँगा। ठीक है, और आपसे अनुरोध करता रहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलिए, किसी वर्ण के पहले जो बिंदी लगाई जाती है उसको नुक्ता कहा जाता है और फारसी अरबी भाषा में यह उपयोग किया जाता है। यह 5 वर्णों के पहले लगाई जाती है। ठीक है, तो पहले ये ध्यान रखें कि किसी वर्ण के पहले जो बिंदी लगी होती है उसको नुक्ता चिन्ह कह सकते हैं या नुक्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, जो किसी वर्ण के पहले लगाई जाती है। और ये जो वर्ण के पहले बिंदी लगाई जाती है यह 5 वर्णों के पहले ही लगाई जा सकती है, और वो 5 वर्ण किसके बन जाते हैं फिर, फारसी और अरबी भाषा के। ठीक है, जैसे क, ज, ग, ज, फ, फ। ठीक है, इनका उच्चारण भी कैसे होगा, क, ख, ग, ज, फ। यानी बिंदी लगने के बाद ये क्या हो जाते हैं, नुक्ता वर्ण ये बन जाते हैं। और इन 5 वर्णों के पहले ही इस बिंदी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और जब इनसे पहले इस बिंदी का उपयोग कर लिया जाता है, नुक्ता चिन्ह का उपयोग कर लिया जाता है, तो फिर ये वर्ण किसके हो जाते हैं, अरबी फारसी के वर्ण बन जाते हैं। अब ऐसा किन्होंने कहा, तो ऐसा कहने वाले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा था कि इन 5 वर्णों को अरबी फारसी भाषा का माना जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा, है ना। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।